बच्चों 9th क्वेश्चन में एक पर्सन है जो इस क्लिफ के टॉप पर बैठा हुआ है यहाँ पर, और ये क्लिफ 500 मीटर इसका हाइट है। इसके टॉप से उसने एक ऑब्जर्वेशन की है, उसने एक बोट को देख रहा है और उस बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है डेट इज़ 30 डिग्री। 3 मिनट्स लेटर ये बोट इस पॉइंट पर शिफ्ट कर जाती है और उस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन नज़र आ रहा है डेट इज़ 60 डिग्री। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखते हो, छोटे वाले ट्रायंगल को, यहाँ पर परपेंडिकुलर डेट इज़ 500 और बेस डेट इज़ y डेट विल बी tan ऑफ 60 डिग्री। y निकालोगे डेट इज़ 500 डिवाइडेड बाई tan 60 की वैल्यू डेट इज़ √3। अगर आप बिगर ट्रायंगल को देखते हो तो वहाँ पर 500 आएगा डेट इज़ परपेंडिकुलर, और ये पूरी रकम बेस है, बेस x प्लस वाई है और उस समय एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। सो इट इज़ tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डेट इज़ 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने और यहाँ पर आपने y को सब्स्टिट्यूट किया जो हमने फर्स्ट पार्ट में रिज़ल्ट निकाला है, तो y की जगह आएगा 500/√3। अब आपने x निकालना है, तो 500√3 में से आप 500/√3 माइनस करोगे, 500 कॉमन आ गया और यहाँ पर बचेगा डेट इज़ √3 एंड -1/√3। इनका आप एलसीएम लोगे, अगर इसके नीचे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है, 1 और √3 का एलसीएम डेट इज़ √3 को आपने √3 से मल्टीप्लाई किया डेट इज़ 3 माइनस 1 डेट इज़ 2, सो इट इज़ 2/√3। एक्स सॉल्व करके आपको मिल गया डेट इज़ 1000/√3। फर्स्ट पार्ट में उसने ये पूछा है कि जो बोट है उसने जब सपोज इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कवर किया है तो उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया है। इस एक्स डिस्टेंस को हमने फाइंड किया है डेट इज़ 1000/√3, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने 3 मिनट्स का टाइम लिया। वाई डिस्टेंस हमने फाइंड किया डेट इज़ 500/√3। 1000/√3 के मुकाबले ये डिस्टेंस हाफ है, तो जो टाइम पहले लग रहा है 3 मिनट्स उसके मुकाबले ये टाइम हाफ आएगा। सो इट इज़ 3 मिनट फॉर 1000/√3 एंड इट विल बी 1.5 मिनट फॉर 500/√3। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस डेट इज़ 500/√3 और जो टाइम है डेट इज़ 1.5 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.207 मीटर पर सेकेंड और आपने राउंड ऑफ किया है, सो इट इज़ 3.21 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 10th क्वेश्चन में 150 मीटर की एक हाइट है और ये लाइट हाउस है डेट इज़ 150 मीटर का, और जो एलिवेशन है टॉप ऑफ लाइट हाउस का इट इज़ 60 डिग्री। इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री, और जो बोट है इट इज़ मूविंग फ्रॉम सपोज दिस इज़ ए पॉइंट टू बी पॉइंट। जब ये ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो एंगल 60 से 45 चेंज कर रहा है जो एलिवेशन का है। एलिवेशन का एंगल आप लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हो तो वो 60 से 45 चेंज किया। अगर आप स्मॉलर ट्राइंगल को कंसिडर करते हो तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है डेट इज़ 150 और बेस डेट इज़ x, सो इट इज़ tan ऑफ 60। सॉल्व करके यहाँ से x निकलेगा, आपने रैशनलाइज करना है, सो इट विल बी 150/√3 और डिनोमिनेटर में √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, सो इट इज़ 3 और 3 से जब इसको कैंसिल करोगे सो इट इज़ 50/√3। एक्स फाइंड करने के बाद में आपने बिगर ट्रायंगल देखना है, वहाँ पर परपेंडिकुलर आपके पास 150 है और जो बेस है डेट इज़ x प्लस वाई और ये tan ऑफ 45 के बराबर है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सो 150 इज़ x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 1, इट इज़ x प्लस वाई। आपने y निकालना है तो आपने 150 में से x को माइनस करना है। x की वैल्यू डेट इज़ 50√3। सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा। इसको आप राउंड ऑफ करोगे, इट कम्स आउट टू 63.4 मीटर।
स्पीड का फॉर्मूला होता है डेट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस आपको पता है, टाइम टेकन जब ये मूव करके ए से बी जा रहा है तो इसने 2 मिनट का टाइम लिया है। 2 मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, सो इट इज़ 2 × 60। सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 0.528। राउंड ऑफ करोगे तो 8 की वजह से ये 0.52 बिकम 0.53 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 11th क्वेश्चन में ये आपके पास एक ट्री है और ट्री का जो हाइट है उसको मैंने एज्यूम किया, और एक पर्सन जब इस ट्री के टॉप को देखता है तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज़ 60 डिग्री। जब स्टार्टिंग में वो देखता है, रिवर के एक एंड पर ये ट्री है और दूसरे एंड से वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो जैसे ये रिवर का विड्थ है दैट इज़ x, यहाँ पर ट्री है और यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, सो एंगल कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। पर्सन 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर मूव करता है तो वहाँ से एलिवेशन 30 डिग्री नज़र आ रहा है। अगर आप स्मॉलर ट्राइंगल को कंसीडर करोगे इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ tan ऑफ 60, tan 60 की वैल्यू √3। और अगर आप बिगर ट्राइंगल देखते हो तो वहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ tan ऑफ 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। h की जगह आपने √3x फिल किया, √3x को आपने √3 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 3x। 3x इज इक्वल टू x + 40। आपने माइनस करना है 3x में से x, दैट इज़ 2x। 2x आएगा 40, सॉल्व करोगे तो x आएगा 20 मीटर। पहले पार्ट में आपने हाइट ऑफ ट्री निकालना है, हाइट ऑफ ट्री इज़ 20 जो आपने यहाँ पे फाइंड किया, दैट इज़ √3 × x, सो इट इज़ √3 × 20 और √3 की वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 1.732, सो इट कम्स आउट टू बी दैट इज़ 34.64 मीटर। जो विड्थ ऑफ रिवर आपने फाइंड करना है वो x ही है, तो x आपने फाइंड कर लिया, सो इट इज़ 20 मीटर। बच्चों 12th क्वेश्चन में आपके पास 2 टावर्स हैं, ये फर्स्ट टावर है और ये वाला सेकंड टावर है। सेकंड वाले टावर का जो टोटल हाइट है वो आपको दिया हुआ है, इट इज़ 160 मीटर। इसके टॉप से जब आपने इस टावर का टॉप देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि जो ये लाइन है इस लाइन के साथ जब आप टॉप वाले लाइन को ज्वाइन करोगे तो एंगल कम्स आउट भी 45 डिग्री। डिप्रेशन अगर 45 का है तो ये एंगल भी 45 का हो गया। इस टावर का हाइट आपको नहीं पता, उसको आपने एज्यूम कर लिया कि वो x है। या आप देख सकते हो कि मैंने एक रेक्टेंगल तैयार किया है, सपोज इसको नाम दे दो आप, डेट इज़ ABCD। सो ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। अगर इसको आप x कह रहे हो तो AD इज़ ऑल्सो x। अगर AD x है, टोटल हाइट यहाँ पर टावर की 160 है, तो फिर ये वाला पोर्शन जो है डेट इज़ 160 - x। अब आप इस छोटे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर देख सकते हो कि वो 160 - x है और उसको आप 75 से डिवाइड करोगे। दोनों टावर्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज़ 75। सो CD को अगर मैं 75 कह रहा हूँ तो AB भी 75 है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ tan ऑफ 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 को आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे, इट इज़ 75, सॉल्व करोगे सो x कम्स आउट टू बी 85 मीटर। बच्चों 13 क्वेश्चन में एक टावर है, उसका हाइट आपने फाइंड करना है। सपोज़ ये h है और स्टार्टिंग वाले केस में जब 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, सपोज़ कि उस समय शेडो का जो लेंथ है इट इज़ x। अगर वहाँ पर एंगल 30 डिग्री का बने तो वहाँ पर जो शेडो की लेंथ है इट इज़ 2y लॉन्गर। अगर आप स्मॉलर ट्राइंगल में केस सॉल्व करोगे इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ tan ऑफ 45। tan 45 1 है तो यहाँ से h निकल गया, दैट इज़ h इज़ x। सेकेंड केस में h को आप डिवाइड करोगे टोटल लेंथ से, दैट इज़ x + 2y, दैट इज़ tan ऑफ 30। tan 30 की वैल्यू दैट इज़ 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ पर आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है कि x की वैल्यू h के बराबर है, तो मैंने x की जगह h लिख दिया। h आप कॉमन निकालोगे, √3 - 1 आएगा, दैट इज़ 2y।
आपने h निकालना है। सो 2y/√3 - 1 रैशनलाइज करोगे a minus b and a plus b, that is a square minus b square, √3 का स्क्वायर that is 3, 3 minus 1 that is 2, और 2 के साथ आपने 2 कैंसिल किया है। सो फाइनल आंसर इज y मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1 मीटर। बच्चों 14 क्वेश्चन में एक एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। स्टार्टिंग में वो ए पॉइंट पर है, उस समय जो एलिवेशन एक ऑब्जर्वर देख रहा है इट इज़ 60 डिग्री। यहाँ पर ऑब्जर्वर है। कुछ समय के बाद में जो टाइम आपको दिया हुआ है कि आफ्टर 10 सेकेंड द एरोप्लेन मूव्स फ्रॉम ए टू सी, और उस समय जो एलिवेशन नज़र आ रहा है इट इज़ 30 डिग्री। एरोप्लेन ने हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ AC, और ट्रायंगल में ये एक रेक्टेंगल है जो ACBD है, तो आप देख सकते हो कि जो y डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू AC। अगर आप स्मॉलर ट्रायंगल यूज़ करते हो तो वहाँ पर परपेंडिकुलर 1 है और बेस x है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 आपको पता है डेट इज़ √3, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x कम्स आउट टू बी 1/√3। अगर आप बिगर ट्रायंगल यूज़ करते हो तो वहाँ पर परपेंडिकुलर तो 1 है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है डेट इज़ x + y डेट इज़ tan ऑफ 30, tan 30 1/√3 है। क्रॉस करके ये वैल्यू आपको मिल रही है। तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। x की वैल्यू 1/√3 था, तो y आएगा √3 - 1/√3। एलसीएम लोगे आप और √3 से मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 3, 3 - 1 दैट इज़ 2। आपने ये फाइंड करना है कि जब एरोप्लेन ए से सी पर जा रहा है तो उसने स्पीड कितनी कवर की है, स्पीड कितनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है सिंपल, डेट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस 2/√3 है और टाइम टेकन डेट इज़ 10। अगर आप 2/√3 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2/10√3। 2 से आप कैंसिल करोगे सो इट इज़ 1/5√3। यह आंसर आपका किलोमीटर पर सेकंड में आएगा। आपने किलोमीटर पर आवर में आंसर फाइंड करना है। जो नीचे रकम है आपके पास वो सेकंड में है, सेकंड को आपने आवर में कन्वर्ट करना है। 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड। सो नीचे जो सेकंड है उसको आप 1/3600 करोगे, 3600 ऊपर जाएगा। सो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 415 किलोमीटर पर आवर। बच्चों 15 क्वेश्चन में टॉप ऑफ हिल से आप 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स को देख रहे हो। ये 2 सक्सेसिव किलोमीटर स्टोन्स हैं, तो इनके बीच में जो फासला होगा इट इज़ 1 किलोमीटर। आपने डिप्रेशन देखा है यहाँ पर। सो दिस इज़ 45, दिस इज़ अगेन 45, दिस इज़ 30, सो दिस इज़ ऑल्सो 30। अगर आप स्मॉलर ट्रायंगल यूज़ करते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan 45, tan 45 1 है, सो h इज़ इक्वल टू x। अगर आप बिगर ट्रायंगल यूज़ करते हो परपेंडिकुलर इज़ h और नीचे आपको मिलेगा डेट इज़ x + 1, सो इट इज़ tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 डेट इज़ 1/√3। आप h की जगह x को फिल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वहाँ पर आपको x मिलेगा 1/√3 - 1। आपने रैशनलाइज करना है a - b एंड a + b डेट इज़ a² - b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 डेट कम्स आउट टू बी 2। √3 की वैल्यू 1.732, उसमें आपने 1 प्लस करना है, इट इज़ 2.732 डिवाइडेड बाई 1 इट इज़ 1.366 किलोमीटर। इसका मतलब कि जो ए और बी पॉइंट है और ये सी है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज़ 1.366, और जब आपने ए से सी का डिस्टेंस निकालना है तो उसमें आपने एक्स में 1 प्लस करना है। सो 1.366 + 1 डेट कम्स आउट टू बी 2.366 किलोमीटर। तो आपने दोनों सक्सेसिव स्टोन्स का डिस्टेंस निकालना था, तो एक का डिस्टेंस 1.366 और दूसरे का 2.366 किलोमीटर।